बहुत दुख लग रहा है इस चीज को देख देख करके। शहीद की वर्दी जूते सब कुछ शहीद के घर आने चाहिए। अपनी में जाती या कहीं भी जाती उसका अपमान तो न होता। जख्म में लोग नमक डालते हैं ना, ऐसे समझो मेरे दिल पे इन्होंने मिर्ची डाली है। वर्दी कचरे में फेंक दी, इसके याद और क्या। नमस्कार। देश पूछ रहा है कि शहीदों के अपमान का जिम्मेदार कौन। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के हमले में शहीद हुए जवानों के कपड़े कूड़े के ढेर से मिले हैं। शहीदों के जो कपड़े आखिरी निशानी के तौर पर परिवार वालों को मिलने चाहिए थे, वो कपड़े कुत्ते नोच कर खा रहे थे। यह सब हुआ छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के बड़े अस्पताल में। क्या मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के पास इस बात का कोई जवाब है? इन तस्वीरों को महज तस्वीर मत समझिए, ये कलंक है समाज के व्यवहार पर और देश की राजनीतिक व्यवस्था पर। जिन जवानों के जागने पर हम और आप सोते हैं, उन जवानों की शहादत का क्या सिला दिया गया है, ये तस्वीर उसी की कहानी बयां कर रही है। लाल घेरे में हम आपको जो वर्दियां दिखा रहे हैं, वो उन शहीद जांबाजों की हैं जो नक्सलियों की गोली से मारे गए। रायपुर के इस बड़े अस्पताल में शहीदों के शवों का पोस्टमार्टम किया गया, लेकिन उसके बाद उन शहीदों की आखिरी निशानियों के साथ जो किया गया है, उसके लिए शर्मिंदा होने जैसे शब्दों के भी कोई मायने नहीं रह जाते। ये उनके परिजनों को समानता सौंपा जाता है, क्योंकि परिजन उपस्थित नहीं थे, हमारी तालमेल होना था। ये दुखद भी है और शर्म का विषय है, और इसीलिए मैंने जांच के आदेश भी दिए हैं। अस्पताल के कुकर्म का कच्चा चिट्ठा भी नहीं खुलता अगर इन आवारा कुत्तों ने कूड़े के ढेर को तहस नहस नहीं किया होता। शहीद जवानों की आखिरी निशानियों के साथ हुए इस खिलवाड़ की भनक जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को लगी, राजनीति शुरू हो गई। कांग्रेस के कार्यकर्ता इन निशानियों को अपने साथ ले गए। देशभक्त होने के नाते हम लोगों को ये हमारा नैतिक कर्तव्य था। हम लोगों ने उसको समेटकर कांग्रेस भवन में लाकर यहाँ पर रखा, और अभी सीआरपीएफ के संबंधित अधिकारी यहाँ पर आए थे। ये चूंकि उनसे संबंधित ये तमाम चीजें थी, इनको हमने सपुर्द उनको कर दिया। लेकिन रायपुर के इस अस्पताल में लापरवाही की तस्वीरें यहीं खत्म नहीं होती। कुत्तों के टहलने की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो अस्पताल के उस हिस्से की हैं जिसमें शहीद जवानों के शवों का पोस्टमार्टम हुआ था। पोस्टमार्टम वहां पर हुआ था क्या? ये जो शरीर, जो अवशेष कुत्ता कल खा रहा था, जो बॉडी का टुकड़ा, जो शरीर का अंग कुत्ता खा रहा था, कहीं वही उन जवानों में से किसी जवान का तो नहीं था। कांग्रेस के आरोपों से सरकार इनकार कर रही है, लेकिन जो तस्वीरें दुनिया देख रही है, उनको आखिर कोई कैसे झुठला सकता है? मैडम, जहाँ हो रहा है वहाँ कुत्ते भटक रहे हैं, और ये कहा जा रहा है वो कुत्ते जो है डेड बॉडी को नोच रहे हैं। नहीं, ऐसा वो निराधार है। वो विषय जो है निराधार है। कांग्रेस ने अब इसे मुद्दा बना लिया है और पार्टी मांग कर रही है कि गृह मंत्री राजनाथ सिंह इस घटना के लिए माफी मांगे। ये देश का अपमान किया है लोग। जो घटना घटी है उधर, जो शहीदों का कपड़े और यूनिफॉर्म, तो उसको डस्टबिन में फेंका गया है, और बहुत भयानक स्थिति है उधर। तो होम मिनिस्टर पूरा देशवासियों का माफी मांगना है। सुकमा में 1 दिसंबर को नक्सलियों के हमले में 14 जवान शहीद हो गए थे। अगले दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने शहीद जवानों को जाकर श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां से ये तस्वीरें सामने आई हैं। उत्तर प्रदेश के हापुड़ के रहने वाले शहीद कुलदीप की इसी महीने की 15 तारीख को शादी थी। एक तो बेटे के जाने का गम, दूसरा शहीदों की आखिरी निशानियों का अपमान। पूरा परिवार सदमे में है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। उनको कुत्ते कौवे ये नोचेंगे कि अब वो हमारे लाल थे, हमने पाला था, हमारा खून था, इससे ज्यादा को हमारा क्या अपमान होगा। ये उस शहीद के पिता का दर्द है जिन्होंने अपना इकलौता बेटा खोया है। 15 दिसंबर को शहीद कुलदीप की शादी होनी थी, लेकिन शादी से 15 दिन पहले हापुड़ के इस घर में मौत की खबर पहुंची। परिवार ही नहीं, पूरा जमालपुर गांव सदमे में है। और अब तो शहीदों की आखिरी निशानी के साथ ऐसे सुलूक ने सबको झकझोर कर रख दिया है। शहीद की वर्दी, जूते सब कुछ शहीद के घर आने चाहिए। वो उसके साथ
अपने में जाती या कहीं भी जाती उसका अपमान तो न होता, उसका खून तो कौवे कुत्ते न खाते। शहीद कुलदीप के घर वाले सम्मान के साथ अपने सपूत की निशानियां वापस मांग रहे हैं। 5 साल पहले साल 2009 में जब कुलदीप सीआरपीएफ में भर्ती हुए थे तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनके घर का इकलौता चिराग इस तरह सबको छोड़कर चला जाएगा। कुलदीप तो देश की सेवा करते हुए शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत के साथ जो सलूक हुआ है उसको देश कभी माफ नहीं करेगा। कानपुर के रहने वाले शहीद बीएस वर्मा के घर वालों ने जब से शहादत के अपमान की खबर सुनी है तब से वो सदमे में हैं। घर वाले पूछ रहे हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है और सरकार उसे क्या सजा देने जा रही है। कूड़े के ढेर में शहीदों के इन कपड़ों को देखकर पूरा देश हैरान है। सोचिए उन परिवार वालों का क्या हाल होगा जिन्होंने अपनों को तो खोया ही, उनकी आखिरी निशानियां भी कुत्तों का निवाला बन रही हैं। सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडेंट रहे बीएस वर्मा कानपुर के रहने वाले थे। घर वालों ने जब से जाना है कि शहीदों की आखिरी निशानी रही इन वर्दियों और जूतों के साथ ऐसा सलूक हुआ है, वो सदमे में है। दिल में धक्का लगा कि ऐसे वर्दी फेंकी जा रही है। चाहे हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन का हो इसमें गलती, लेकिन सीआरपीएफ क्या कर रही थी और सरकार क्या कर रही थी, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट क्या ऐसी नेग्लिजेंसी से मतलब रखा जाता है। शहीद बीएस वर्मा की पत्नी का भी कुछ दिन पहले निधन हो गया था। अपने पीछे शहीद वर्मा परिवार में एक बेटा और एक बेटी छोड़ गए हैं। पहले मौत और अब शहादत की निशानियों के साथ अपमान की खबर। इस घटना ने परिवार को तो तोड़ ही दिया है। कानपुर का ये खाड़ेपुर मोहल्ला भी सदमे में है। मुझे बहुत दुख लग रहा है इस चीज को देख देख करके। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरी चीज मुझे मेरे घर तक पहुँचाई जाए। शहीद वर्मा दिवाली से पहले अपने घर आए थे। तब किसी ने सोचा भी नहीं था कि उनसे अपनों की ये आखिरी मुलाकात होगी, लेकिन अब तो शहीदों की आखिरी निशानियां भी सही सलामत नहीं बची हैं। शहीद दीपक जम्मू के जिस गांव के रहने वाले थे, उस गांव के ज्यादातर नौजवान सुरक्षा बलों में काम करते हैं। इस घटना से पूरा परिवार सदमे में। घर वाले इसे जले पर नमक नहीं मिर्ची छिड़कने जैसी बात कह रहे हैं। शहीद दीपक की अभी शादी भी नहीं हुई थी। माता पिता बचपन में ही गुजर गए, सो चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया और बड़े अरमानों के साथ देश की सेवा के लिए सीआरपीएफ में भेजा था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि देश की सेवा करते करते शहीद हुए उनके भतीजे की शहादत के साथ ऐसा सलूक होगा। मुझे दिल में बहुत दुख हो रहा है। जैसे जख्म में लोग नमक डालते हैं ना, ऐसे समझो मेरे दिल पे इन्होंने मिर्ची डाली है कि उनकी जो वर्दी जो कचरे में फेंकी हुई है, वो मुझे बहुत एहसास से दुख हो रहा है। वाकई में रायपुर के अस्पताल में शहीदों की निशानियों के साथ जो हुआ है वो जख्मों पर मिर्ची डालने के बराबर है। जम्मू के सांबा के इस गांव में ज्यादातर लोग सेना और सुरक्षा बलों में नौकरी करते हैं, लेकिन रायपुर के अस्पताल की कारगुजारियों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया है। वर्दी एक जैसे बोलते हैं, वर्दी शान है, वर्दी ईमान है। क्या किया उन्होंने? वर्दी कचरे में फेंक दी, इसके याद और क्या बोलूं मैं। शहीद दीपक की बहन की शादी हो चुकी है। घर वाले दीपक के लिए रिश्ता देख रहे थे, लेकिन अब इस घर का दीपक ही बुझ चुका है। घर वाले पूछ रहे हैं कि शहादत का अपमान करने वालों को क्या सजा मिलेगी। वो इस चीज का जवाब दे कि इस वर्दी की ऐसे कदर की जाती है।
गृह मंत्री से जवाब चाहते हैं नक्सली हमले में शहीद हुए दीपक के घरवाले, और साथ में ये भी कहना है कि इस घटना से असर उन युवकों पर भी पड़ेगा। इस गांव की अगर मैं बात करूं सांबा की, यहां से बहुत सारे सैकड़ों ऐसे युवक हैं जो सेना में जाते हैं और जो सेना सीआरपीएफ या बीएसएफ में जाते हैं और देश की सेवा करते हैं। लेकिन अब दीपक के परिवार का कहना है कि ऐसी घटनाओं से उन युवकों के हौसलों पर भी असर पड़ता है जो युवक आगे भविष्य में सेना या अर्धसैनिक बलों में जाना चाहते हैं। तो शहीदों के अपमान के लिए जिम्मेदार कौन, इस पर आप देख रहे हैं हमारा खास शो। इलाहाबाद के रहने वाले शहीद मुकेश के घर वालों ने जब से खबर सुनी है तब से परेशान है। मुकेश 4 बहनों का इकलौता भाई था। घर की माली हालत भी ठीक नहीं थी। परिवार इस खबर को सुनने के बाद से खुद को संभाल नहीं पा रहा है। एक तरफ तो अंतिम संस्कार में शहीदों को इस तरह से श्रद्धांजलि दी जा रही है, दूसरी तरफ इन्हीं शहीदों की शहादत का इस तरीके से अपमान किया जा रहा है। रायपुर के अस्पताल में जो कुछ हुआ उससे इलाहाबाद के रहने वाले शहीद मुकेश के घर वाले सदमे में हैं। ये गलत हुआ मेरे भाई के साथ, क्योंकि मेरा भाई देश के लिए शहीद हुआ है और उसके सारे कपड़े, उसके सारे सामान कचरे में फेंक दिए गए। वैसे तो आप लोग मतलब उसे शहीद का नाम दे रहे हैं और उसको एक तरफ तो वर्दी का सम्मान करते हैं, दूसरी तरफ अब उसका शहीद हो गया इसलिए उसका अपमान कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। 4 बहनों का इकलौता भाई था मुकेश। 2 बहनों की शादी हो चुकी है और 2 की शादी होनी है। माँ और पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती, घर की माली हालत भी ठीक नहीं है। शहादत के बाद जब से परिवार वालों ने आखिरी निशानियों के साथ अपमान की खबर सुनी है, नाराजगी के साथ गुस्से में भी है। इतनी संवेदनहीनता देखिए सरकार की कि इसे जो है कुछ कचड़े के डिब्बे में फेंकवा दिया। इससे एक शहीद का घोर अपमान हो रहा है, जिससे हम लोगों में काफी रोष है और ये डिमांड करते हैं सरकार से कि ये जो आखिरी निशानी होती है शहीद के घर जाना चाहिए। सुकमा के जंगल में सोमवार को नक्सलियों के साथ हुए मुठभेड़ में मुकेश शहीद हुए थे और अगले दिन जब शवों का पोस्टमार्टम हुआ उसके बाद देश के सामने शहादत के अपमान की ये तस्वीरें सामने आईं। तो वक्त तो चला एक ब्रेक का, मगर रात 9 बजे देखना ना भूलिएगा आखिर हम जापान से क्यों नहीं सीखते।